हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बल बल क्या होता है और ये कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो बात आती है वो होता है कि बल हमारा क्या होता है। तो दोस्तों आप सिंपल भाषा में एक चीज़ याद रखिएगा, जब किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो या परिवर्तन होने का प्रयास हो तो वहाँ पर क्या लगेगा, बल। यानी कि बल वह वाह कारक है जिसके लगने से किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो जाती है या परिवर्तन होने के प्रयास में रहती है। या अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो बल वह वाह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब दोस्तों परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह क्या हो जाएगी, गति की अवस्था में हो जाएगी। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो क्या हो जाएगी, विरामावस्था में हो जाएगी, अगर हम उस पर बल लगाएंगे तो। दोस्तों बल क्या करता है, किसी वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था में ला सकता है या किसी गति अवस्था को विरामावस्था में ला सकता है। तो चलिए थोड़ा सा इधर भी समझते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई ये हमारा पत्थर का टुकड़ा है और उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अभी हमारा जो पत्थर का टुकड़ा है ये क्या है, किस अवस्था में है, विरामावस्था में। विरामावस्था सेंस दोस्तों ये होता है कि रुका हुआ, और गति अवस्था मतलब चल रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा पत्थर है अभी फिलहाल क्या है, विरामावस्था में। जैसे ही हमने इस पे बल लगाया, इसमें क्या हुआ, एक त्वरण उत्पन्न हुआ और इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया विथ किससे दोस्तों, गति के माध्यम से। तो जब भी हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं या बल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी स्थिति परिवर्तन हो जाती है। वो क्या हो जाता है, अगर विरामावस्था में है तो गति अवस्था में आ जाता है, और अगर गति अवस्था में है तो विरामावस्था में भी आ सकता है। या गति अवस्था में है उस पर बल लगा के उसे और भी ज़्यादा गति को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों जैसे ही हमने इस पे बल लगाया, ये यहाँ पर था और ये अब कहाँ पर इसकी पोजीशनिंग आ गई, बी पर। यानी पहले वो ए पर था और ए के बाद वो सीधा चला गया बी पर जब हमने उस पर बल लगाया। अब दोस्तों बल का एक फार्मूला होता है F बराबर एम ए। एम जो होता है यहाँ पर मास होता है, मास को हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान। और ए जो होता है त्वरण। त्वरण अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों सिंपल सा ये समझेंगे कि जैसे ही हम लोग बल लगाते हैं तो उस पर क्या होता है, उसमें गति आ जाती है। यानी कि क्या हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ दिशा परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आप लोग सिंपल सा यही समझिएगा फिलहाल, वरना डेफिनेशन में तो कुछ और ही है। बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये त्वरण को बताया है। अब दोस्तों F बराबर जो फार्मूला है m गुणे a है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण है। और इसका SI यूनिट जो होता है या मात्रक कह लें, वो क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी कि बल का जो भी गणना होती है, यानी बल को जैसे भी निकाला जाता है या जब भी निकाला जाता है, उसका जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो क्या होता है, न्यूटन होता है। आई होप दोस्तों बल आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।